हेलो गाइस, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरन अम्बेडकर और मैं क्वांट और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गाइस। आज एक मैं बेहतरीन डीआई लेके आया हूँ। हो सकता है वो 15 जनवरी 2023 में आपका जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत मददगार साबित होगा और यही लेवल रहेगा गाइस। थोड़ा सा डीआई कैलकुलेटिव रहता है। आपको पता है कि जब भी मेंस एग्जाम्स रहता है तो डीआई कैलकुलेटिव रहता है। तो क्लरिकल मेंस में क्या डीआई आ सकता है और किस तरीके की डीआई हो सकती है, तो उसका एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब ये लेवल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, टाइम खर्च किए बिना जल्दी चलते हैं, हम रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन जैसे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि गाइस एक बार ग्राफ दिख रहा है और एक टेबल ग्राफ दिख रहा है और एक टेबल चार्ट दिख रहा है आपको। तो इसमें दिया क्या क्या है, जो बार ग्राफ गाइस जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, अगर आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही होगी तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख लेता हूँ। दिस इज 1390, दिस इज 1530, दिस इज 1510, दिस इज 1600, दिस इज 1370, दिस इज 1250। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 2018 और 19। मतलब जो नीली कलर वाली जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो जो लाइन है यहाँ पे 2018 और 19 का इसका प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। मतलब ट्वाइस प्रोड्यूस इन 18 एंड 19। अगर ऊपर आप डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन 18 एंड 19 एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन 18। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन 18 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड मार्क। मतलब यहाँ पे जो रेड मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना गाइस एक एक वर्ड को ना प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ये कैलकुलेट करने का सोचूं, पहले वैल्यूज पूरा निकाल दो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा अगर एक एक वैल्यू को लेके बैठोगे आप तो। ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये समझा होगा कि ये एवरेज नंबर ऑफ टॉइज है प्रोड्यूस इन 18 एंड 19। मतलब ये जो 1420 है ये एवरेज वाली वैल्यू है गाइस। तो अगर पूरी टोटल वाली वैल्यू लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका डबल कर देना पड़ेगा। मतलब हम किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, जहां पे दो वैल्यू है हम क्या करते हैं गाइस, जैसे मानो कि दो संख्या है, जैसे ये 4 और 6 है, इसकी एवरेज अगर मुझे बतानी है 4 और 6 का एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 4 + 6 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। मतलब ये 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। तो ये 1420 जो है ना, ये 5 है गाइस। यहाँ पे ये समझना जरूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1420 × 2, मतलब हमें 4 + 6 मिल जाएगा। मतलब हमें इसका डबल कर देना है, 1420 का डबल कर देना है। मतलब हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिल जाएगी। और डबल में से अगर मैं 1300 माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली 2019 का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया क्या, बताओ। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे, मतलब कंपनी एल, कंपनी एम, कंपनी एन और कंपनी ओ की वैल्यूज को निकाल देंगे गाइस। उसके बाद क्या बोला है देखो, ये तो हो गया प्रोडक्शन। गाइस देखो, प्रोडक्शन जो शो किया है बार ग्राफ में, और जो सोल्ड बोला है वो शो किया है टेबल ग्राफ में। तो प्रोडक्शन में से कितना सोल्ड हुआ, ये अगर मैं हटा दूं, प्रोडक्शन जितना हुआ है उसमें से सोल्ड कितना हुआ है ये अगर मैं हटा दूं, तो गाइस मुझे क्या मिलेगा, अनसोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब प्रोडक्शन में से सोल्ड को हटा दो, जितना बेचा है, तो ये अनसोल्ड। मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको अनसोल्ड वाली वैल्यू भी लगेगी। ठीक है, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। तो ये दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरा डीआई को सॉल्व करना है गाइस। गाइस ये मैं डीआई को टफ नहीं बोलूं, ये डीआई को मैं कैलकुलेटिव बोलूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। जो भी बंदा आ रहा है भाई लाइक मार देना, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से मोटिवेशन मिलते रहेगी गाइस। अगर आपका एक लाइक आप दे देते हो तो और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मैं अब रुक करता हूं गाइस क्वेश्चंस की तरफ। पहले वैल्यू को निकाल देते हैं हम। ठीक है, वैल्यू को मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख नहीं पाऊंगा ये वाली स्लाइड पे, तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे पास डाटा भी चाहिए रहेगा पूरा, बार बार डाटा को हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ये जो बार ग्राफ दिख रहा है उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कंपनी आपको दिख रहा है, पहले प्रोड्यूस्ड का निकाल लेते हैं, एल एम एन ओ। इसमें क्या करते हैं गाइज, इसमें हम 2019 और 2018
ये दोनों वैल्यू को जस्टिफाई कर देंगे। अब कैसा, देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एवरेज है नंबर ऑफ ट्वाइस, इसमें कंपनी एल में तो 1420 का डबल, ठीक है, तो 1420 का डबल कितना, 1400, 1400, 2800 और 20, 40, मतलब 2840। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इस 2840 मतलब टोटल, ठीक है, तो टोटल कितना है 2840। तो ये टोटल 2840 हो गया। टोटल 2840 में से हम कितना हटा देंगे, हम हटाएंगे 1300, जो 18 का दे रखा है उन्होंने, तो 1300 हटा देंगे। तो दो 2840 में से अगर मैं 1300 को हटा दे रहा हूं तो दोस्तों ये कितना बन रहा है, 1540, मतलब 1540 क्या हो गया, आपको समझ में आया ना किस तरीके से मैं कर रहा हूं, मतलब तो ये 2019 का 1540 हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से क्या करना है, एम का भी डबल करना है, एन का भी डबल करना है, ओ का भी डबल करना है, जो एवरेज दिया है, और इस तरीके से वैल्यू को निकाल देना है। अब ये 1390 का डबल 2780, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 2780, इसका पहले डबल कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, ठीक है। 2780, उसके बाद गाइस 1510, 1510 का डबल 3020, ठीक है, और उसके बाद 1370 का डबल मतलब ये 2600 और 140 मतलब 2700, गाइस 40 हो जाएगा, 1370 बराबर है 2740, मतलब ये 2740। अब ये वैल्यू लिख देता हूं, फिर उसके बाद माइनस करेंगे हम, ठीक है। चलो, सो इसका कितना आया 1530, 1300 के बाद 1530, 1530 के बाद 1600, ठीक है, 1600 के बाद दोस्तों 1250, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली 2840 में से जैसे 1300 निकाल दिया, क्योंकि ये दोनों भी है ना, मतलब इसमें 18 और 19 दोनों मिला के, इसलिए टोटल बोला है वहां पे। तो 2840 में से 1300 को हटा देंगे 1540, 2780 में से 1530 को हटा देंगे, मतलब ये कितना हो गया 1250 हो गया दोस्तों। 3020 में से अगर मैं 1600 को हटा दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे ये कितना हो रहा है 1420 हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। और 2740 में से अगर 1250 को हटा दिया, मतलब ये 1490 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सारी जो वैल्यू अभी यहाँ पे मिली है, ये प्रोड्यूस्ड वाली मिली है दोस्तों, प्रोडक्शन वाली मिली है, मतलब बार ग्राफ को हमने पूरा एक्सट्रैक्ट कर दिया है अभी, ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड वाली वैल्यू मिली है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेबल ग्राफ की तरफ। तो दोस्तों देखो 2018 का कितना टॉइस सोल्ड हुआ है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, हमारे पास टोटल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो एल भी निकल जाएगा, एम भी निकल जाएगा, एन भी निकल जाएगा, ओ भी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बट पहले उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों। इक्वेशन मतलब कैसा होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स माइनस 275 प्लस एक्स बाई टू, समझ रहे हैं ना आप। सो एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस 765, दैट इज इक्वल टू 3440 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे कैसा करेंगे, अब ये दो का एडिशन हो जाएगा, 275, 765, मतलब ये 13, 14, मतलब ये कितना 10, सो 1040, इजंट इट। तो 1040 क्या होगा भाई, इधर 3440 में से मतलब ये माइनस है, तो उधर जाएगा तो ये प्लस बन के जाएगा, तो 3440 का कितना हो जाएगा, 4480 हो जाएगा, बराबर है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे एक्स एक्स और ये एक्स, सो 3x प्लस एक्स बाय टू, दैट इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड 4480, ये समझे आपको, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइएगा। 6x प्लस एक्स दैट इज व्हाट 7x, सो 7x और ये वैल्यू दोगुनी हो जाएगी, दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 8960 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर हम काटेंगे तो 7 1 जा 1, दैट इज व्हाट 19, 7 2 जा 14, सो दिस इज व्हाट 5 8 जार मतलब 1280 आएगा। मतलब x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आई 1280 है, ये समझना जरूरी है। मतलब ये x निकल के आ गया 1280, 1280 में से 275 को हटा देंगे, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई 1005। मैं अभी एक एक चीज को नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा समझिएगा आप भी, होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि एक बार x की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू रखना है सिर्फ, बाकी तो चीज जैसे दिया वैसे ही हम उसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बाई टू मतलब 1280 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640, और 1280 में से 765 को अगर हम निकाल देंगे तो ये कितना हो रहा है गाइस, 1280 में से 765 माइनस कर देंगे, 1280 765 मतलब दिस इज व्हाट 515 हो रहा है दोस्तों, ठीक है, मतलब ये 515 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हमने
लिख ली, समझा किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सिर्फ समझना जरूरी था, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, जैसे x की वैल्यू निकाली ना गाइस, वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे एडिशन करके। मतलब कैसा, y/3 प्लस y/5 प्लस y/5 प्लस 250 प्लस y/3 माइनस 462 इज इक्वल टू y। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2y/10 लिख लेता, सॉरी 2y/5 लिख लेता हूँ, क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर की सिंपली वैल्यू लिख लेते हैं। प्लस ये y/3 2y/3 हो जाएगा यहाँ पे, इजंट इट। सो प्लस 250 इधर से माइनस कर देंगे, ये y को भी इधर लेके आता हूं और इसको उधर लेके जाएंगे, तो 462 माइनस 250 हो जाएगा, ये बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 212 हो जाएगा। समझ में आया क्या बताओ, मतलब ये 212 हो जाएगा। तो y की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6y प्लस 10y दैट इज व्हाट 16y, 16y बटे 15 माइनस y दैट इज इक्वल टू 212। तो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16y माइनस 15y दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 212 इंटू 15 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 30, 15 3 18 2 30 और 31, मतलब 3180। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 3180 माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया क्या, बोलो। ठीक है, तो अभी बाकी को हटा देंगे, बाकी जस्टिफाई कर देंगे हम, फिर मतलब अनसोल्ड निकालने के लिए हमें काफी आसानी हो जाएगी दोस्तों। मतलब 18 19 का एक बार अनसोल्ड निकल गया तो हमें क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी गाइस। तो अभी हम क्या करते हैं ना, y/3। तो y/3 मतलब क्या, 3180/3। तो 3180/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1060 हो जाएगा। ठीक है, y/5 मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 3180/5। इसका मतलब ये 636 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद y/5 की वैल्यू 636 प्लस 250, मतलब ये कितना हो जाएगा, 886 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद y/3 माइनस 462, मतलब ये y/3 1060 माइनस 462 बराबर है। मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगा मतलब यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा, जस्ट अ मिनट गाइस। तो यस, 1060 माइनस 462, मतलब ये 8, दिस इज व्हाट 9, सो दिस इज व्हाट 598, करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट 598 आएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, किस तरीके से ये हमने निकाला, तो ठीक है। तो अभी देखो x की वैल्यू भी जस्टिफाई हो गई, बराबर है, y की वैल्यू भी जस्टिफाई हो गई। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास ट्वाइस प्रोड्यूस की भी वैल्यू निकल गई, ठीक है, और सोल्ड की भी वैल्यू निकल गई। तो गाइज अब अनसोल्ड कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो दूसरे स्लाइड पे जो हमने प्रोड्यूस निकाला है, बराबर है, 1540 में से, ठीक है, 1540 में से अगर मैं अब 1060 को हटा दूं, मतलब ये वाला वैल्यू, सो 1060 को हटा दूं, 1060 को हटा दूं, तो भाई मुझे क्या मिलेगा, अनसोल्ड मिलेगा, बराबर ना। मतलब यहां पे मैं अनसोल्ड की वैल्यू लिखता हूं अभी। ठीक है, सो LMNO, ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपली वन, दिस इज 1060 इज इक्वल टू व्हाट, लाइक दिस। मतलब ये कितना हो जाएगा, 480। उसके बाद 1250, 1420 और 1490। तो इधर से वैल्यू में ले लेता हूं गाइस, 1060 636, ठीक है, उसके बाद 886 और उसके बाद 598। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 614, फिर 534 और ये कितना हो जाएगा 892 गाइस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ये समझ में आया क्या, बताओ मुझे। ठीक है, मतलब ये अनसोल्ड निकल के आ गया। अब 2018 का वैसी अनसोल्ड हम निकालेंगे, जैसे दिस इज व्हाट 2019 का अनसोल्ड निकल गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा गाइस, 2019 का ये अनसोल्ड है। ठीक है, 2019 का अनसोल्ड है और 2018 का इधर निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और सोल्ड वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी वहां पे चार्ट में जस्टिफाई कर दी है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे अभी इसको, तो नाउ 1300 माइनस, ठीक है, उसके बाद 1530 माइनस, 1600 माइनस और 1250 माइनस।
तो यहाँ पे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? 1005, ठीक है, 1280, 640, 515, 640, 515, ठीक है, इतना माइनस कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा गाइस? 295 हो जाएगा। उसके बाद ये 250 हो जाएगा, उसके बाद 960 हो जाएगा, और उसके बाद ये 735 हो जाएगा, बराबर है। तो इसका अभी टोटल करके भी रख देते हैं, मतलब टोटल कितना होगा? 1600, 1600, 400, 2000, और ये मतलब 2000, और ये 1400, और ये 950, this is what 140, 60, 300, so this is what 2240, ठीक है गाइस। और ये 2019 का अगर हम टोटल करेंगे तो 2019 का कितना हो रहा है? 800, 500, 1300, 600, 1900, 400, दिस इज व्हाट 2300, 2300, और ये ऊपर का 120, और ये 90, और ये 8, और ये 2, मतलब 2520, ठीक है गाइस। तो इसका टोटल करके भी रख दिया अभी, ठीक है, हो सकता है कि आगे हमें काम में आए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो होप्स हो कि आपको यहां तक डाटा किस तरीके से निकालिए ये समझ में आ गया। अभी वो जो हमने अनसोल्ड निकाला वो कैसे निकाला मैंने पहले ही बताया। जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से जितना उनका सोल्ड हुआ है वो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचा वाला क्या रहेगा? अनसोल्ड ही तो रहेगा गाइस, इजंट इट? क्या रहेगा? बचा वाला अनसोल्ड ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बचा वाला अनसोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी पहले क्वेश्चन की तरफ। अब उन्होंने क्या बोला है देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 2020, अब 2020 है क्या? नहीं है। बाय कंपनी एम इज 33.33% more than the average number of toys produced by 2019 by company M and N together, and the total number of toys sold in 2020 by company M is equal to x by 5 plus y by 4, then find the total number of toys unsold in 2020 by company M. सो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें 2020 का नहीं पता, 2020 का कैसे मिलेगा गाइस? अब देखो यहाँ पे कंपनी एम इज मोर देन बोला है, तो हमेशा हम मोर देन कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि 100 में 33.33 को ऐड कर देंगे, 100 में 33.33 को ऐड कर देंगे, मतलब ये 133.33%। बट गाइस इसमें कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में अगर ले लू, 33.33% को फ्रैक्शन में अगर मैं लिख लू, तो फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। और इसका मोर मतलब कितना? 1+1/3। तो 1+1/3 मतलब क्या? 4/3। तो जो 133.33% डिवाइडेड बाय 100 जो वैल्यू देगा वही वैल्यू है 4/3। दोस्तों ये समझना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखू इसको? 4/3 इंटू, बराबर है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला? कंपनी एम मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 2019 बाय कंपनी एम एंड टुगेदर प्रोड्यूस्ड, कंपनी एम एंड एन। तो कंपनी एम एंड एन की वैल्यू कौन सी है? तो कंपनी एम 2019 का, तो 2019 का दोस्तों हमने वैल्यू अभी निकाला कि नहीं निकाला? देखो एम एंड एन, मतलब एम एंड एन 2019 का, ये इसकी एडिशन कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2670, बराबर है ना। कंपनी एम का 1250, बराबर है, और ये 1420, तो 2670 हो जाएगा, सॉरी गाइस 2670। अब उन्होंने दूसरा क्या बोला है? एवरेज नंबर बोला है, तो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 2 रहेगा गाइस। इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये मतलब 2, और ये कटेगा 8 या 24, 2 9 70, 890 इंटू 2, बराबर ना। तो ये 3, 8 या 24, 2 27, 9, यस। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? मतलब 890 इंटू 2 मतलब 1760, यस, सॉरी 1780, नॉट 60, 1780 हो रहा है। 60 कैसे होगा? 9 है ना, 18, सो 1780, बराबर है। सो 1780, ठीक है, तो 1780 वैल्यू आ गया। बट गाइस उन्होंने क्या बोला है? एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय कंपनी एम इज इक्वल टू x बाय 5 प्लस y बाय 4। तो 2020 का, तो 2020 का गाइस अब क्या करेंगे हम? देखो सिंपल सी बात है,
अब उसने क्या बोला है, x/5 प्लस y/4। ठीक है, x/5 प्लस y/4 बराबर x/5 प्लस y/4, मतलब सारी 2020 की ये अभी प्रोड्यूस्ड का निकाल लिया आपने। ठीक है, अभी क्या निकाल रहे हैं, सोल्ड का निकाल रहे हैं। कैसे है, x/5 प्लस y/4, तो x की वैल्यू क्या निकली, ये इधर ही है बगल में। तो x का वैल्यू क्या निकला था हमारा, x का वैल्यू हमारा निकला था 1280, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो 1280/5 प्लस y का वैल्यू कितना है गाइस, y का वैल्यू 3180 बटे बटे 4। तो 1280 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 128 का यहाँ पे हम डबल कर देंगे, सो 256 प्लस 3 मतलब तो दिस इज व्हाट 7, सो 795 करेक्ट। तो इसकी अगर हम टोटल करें 256 प्लस 795 गाइस, तो ये कितना आ जाएगा 1051 बराबर है। तो ये क्या हो गया, सोल्ड, बट उन्होंने अनसोल्ड पूछा, तो अनसोल्ड कैसे निकालते हैं, अभी बताया मैंने, प्रोडक्शन माइनस सोल्ड दैट इज यू विल गेट अनसोल्ड माय डियर फ्रेंड्स। सो 1780 माइनस 1051, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 10 में से बन गया 9, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑप्शन 729। होप सो आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आया होगा। देखो मैंने बोला ना, ये डीआई टफ नहीं है, डीआई कैलकुलेटिव है, और ऐसा ही डीआई आपको आने वाली जो आपकी एग्जाम है, एसबीआई क्लरिकल मेंस, जो भी बंदे एसबीआई मेरे क्लरिकल मेंस देने वाले हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार की आपको डीआई मिलेगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही आपको बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इन द 19। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ unsold toys in 19 from all the companies together and the total number of unsold toys in 2018 from all the companies together। दोस्तों कैसे निकालेंगे, ठीक है, अनसोल्ड बोला है। ठीक है, अनसोल्ड आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले हमने अनसोल्ड की टोटल करी थी, तो 2019 वाला 2520 था और वो 2240 था, सो 2520, ठीक है, और 2240 मतलब दोस्तों कितना आएगा ये, ठीक है, 280 आ गया। हमने देखो पहली जो करके रखा था वो यहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं, मतलब तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अगर वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करके रख रहे हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है गाइस, लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सोल्ड। ठीक है, मुझे पिछले का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो हमने वैल्यूज लिख के रखा है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि एल का जो वैल्यू है, मतलब कंपनी एल, ठीक है, किसका, सोल्ड का, कंपनी एल सोल्ड का, कौन सा, 2019 का। तो कितना वैल्यू है 2019 का, ये वाली जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू थी, 1060 थी। उसके बाद एम का, ठीक है, लिख ही लेता हूं ना, 1060, 636, उसके बाद 886, और उसके बाद गाइज ये कितना, 598 बराबर है। तो अब देखो उन्होंने बोला है कि 25%, 33.33%, 1/2 एंड 5/13 आर डिफेक्टिव दोस्तों, एंड देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज दैट आर सोल्ड इज नॉट डिफेक्टिव। तो इतना अगर 25% डिफेक्टिव है, तो 100 में से अगर मैं 25 को हटा दूं, मतलब 75% क्या रहेगा, नॉन डिफेक्टिव। तो ये वैल्यू का अगर मैं डायरेक्ट नॉन डिफेक्टिव निकालूं तो मुझे आंसर आएगा। भाई 1/4 निकालो, मतलब 25% निकालो, फिर उसमें से फिर से माइनस करो, काहे को 2 स्टेप बढ़ाएंगे हम, इजंट इट, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम गाइस इसमें से, जैसे अभी 25% है, देखो मेरा तरीका देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो दोस्तों, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हम इसको कैसा करेंगे, नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे एल का वैल्यू ले रहा हूं मैं, एल का वैल्यू निकाल रहा हूं 1060 इंटू, तो मैंने क्या बोला, सीधा 75% निकालूंगा, 100 में से 25% को हटा दूंगा, तो 3/4 लिख लूंगा, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोलना है, तो दिस इज व्हाट 4 2 8, दिस इज व्हाट 4 6 जा 24 मतलब 265 इंटू 3, तो 265 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, 795। तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल गया गाइस, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिल गया।
तो अब देखो एल का कैसे निकालेंगे दोस्तों। सॉरी, एल का नहीं, एम का कैसे निकालेंगे, कितना एम 636 है, बराबर है 636 इंटू दोस्तों 33.33% मतलब कितना होता है, सबको ही पता है 33.33%। इसका मतलब, बट अब क्या है ना, अब इसको 100 में से माइनस करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 में से अगर इसको मैं माइनस भी करूं तो ये 66.66 आएगा, और 66.66% मतलब 2/3। दोस्तों उतना करने से अच्छा है, हमेशा ध्यान में रखना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 33.33% मतलब कितना 1/3, और 1 में से उसको अगर मैं हटा दूं, यही कर रहे हैं ना, 100 में से हटा रहे तो 2/3 निकल के आएगा, तो डायरेक्ट वहां पे आंसर आता है। तो मतलब इसका मैं 2/3 निकाल दूं, समझ में आया क्या। तो ये शॉर्टर वर्जन फ्रैक्शंस आपको यूज करना है, जो हम परसेंटेज में टॉपिक में पढ़ते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 636 इंटू कितना 2/3, तो ये 2/3 मतलब कितना, अब यहाँ पे ये कटेगा 2 1 2, तो इसका डबल मतलब क्या 4 2 4, ठीक है। नेक्स्ट एन का निकाल लेंगे 886 इंटू, अरे हाफ है तो भाई एक में से हाफ निकालू तो हाफ ही आएगा ना मेरे दोस्त, तो 443 बराबर है। उसके बाद ओ का कितना 5/13, तो 1 - 5/13, इसका मतलब 8/13, ठीक है। सो 8/13, सो 598 इंटू 8/13 कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 13 4 जा 52, 6 जा मतलब 46 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 कैरी व्हाट 4, सो दिस इज व्हाट 32, और 4 दिस इज व्हाट 36, सो 368। सो दोस्तों अभी उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टॉइस, तो सबकी टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 मार देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। समझ में आया क्या, बताओ मुझे। ठीक है, तो ये 700 400 800 800 1500 300 1800 1800, और ये 60 4 2 मतलब 90, दिस इज व्हाट 8 3 11 4 15, मतलब यहाँ पे ये टोटल कितना आएगा, 200 2000 2030 2030 आता क्या, देख लो एक बार, थोड़ा सा चेक कर लो गाइस, ठीक है, मैंने बड़ा तेज में मारा है। तो दिस इज 5 जार, ठीक है, फिर जीरो आएगा और 7 जार, मतलब आंसर मिल गया, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 507.5, क्वेश्चन खत्म। समझा कि नहीं समझा गाइस, किस तरीके से निकाला, मतलब क्वेश्चन की पैटर्न को समझो, मतलब वहां पे डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव पूछा है, तो 1 में से उतना निकाल देंगे, मतलब 1 में से मतलब 100 में से 25%, मतलब व्हाट 1 में से क्या निकाल रहे हैं हम, 1 में से 1/4 निकाल रहे हैं दोस्तों, ये समझना बड़ा जरूरी है, मतलब 3/4 निकालना है आपको। 33.33%, 100 में से 33.33% निकाल दिए, मतलब कितना, क्या निकाल रहे हैं हम एग्जैक्टली exactly, इसको अगर फ्रैक्शन में ले तो दिस इज व्हाट 1 - 1/3, मतलब 2/3 कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो 1 में से हाफ निकाल रहे हैं, मतलब कितना हाफ, और 5/13 मतलब 1 - 5/13 मतलब कितना हो जाएगा 1 - 5/13, दिस इज व्हाट 8/13 माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया, बहुत इजी है, समझे तो, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े ले रहे हैं सर, डर लग रहा है सर, क्या क्या कर रहे हो आप, ठीक है भाई, जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है ना, शादी भी करना है, अच्छी लड़की चाहिए, ठीक है, अच्छा परिवार चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो रुक करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, लाइक नहीं दबाया है, बहुत कंजूसी कर रहे हो आप, लाइक दबा दो भाई, लाइक दबा दो यार, ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ाने में, लाइक ही नहीं दे रहे हो तो क्या पढ़ाएंगे भाई, लाइक दबा दो, ठीक है। ऐसी वीडियो लाते रहूंगा, ऐसे ही पढ़ते रहो मकरन सर से बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलो, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ ईच टॉय सोल्ड इन 18 and 19 फ्रॉम कंपनी एम इज रुपीज 200 and 275 respectively, and the price of each unsold toys in 18 and 19 from company M is reduced by 25% and 27.27% of the original price, and then toys are sold, then find the total amount acquired while selling the toys in 18 and 19 by company M। इतनी राम कहानी दी है सर, कुछ समझा ही नहीं, थोड़ा सा बताओ ना अच्छे से सर क्या है तो। चलो भाई, 2018 में बात हो रही है सोल्ड की, किसकी, एम की, और किसकी हो रही है 2019 की, एम की। उसने बोला इच प्राइस ऑफ टॉइस दैट इज व्हाट 200 इन 2018, और यहां पे हो रहा है 275, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यही प्राइस मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, एज इट इज रखता हूं मैं, ठीक है, यही प्राइस रिड्यूस हो गया, अब 200 का 25% रिडक्शन, इसका मतलब क्या निकालेंगे दोस्तों 75%, एंड 75% मतलब
3/4 निकालेंगे। आप देखो सर 27.27% यार कौन निकालेगा। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात बनती है। 1/9 इंटू 100, isn't it? सॉरी, 1 बाय, नॉट 1/9, 1/11 इंटू 100। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा फ्रैक्शंस में 1/11 इंटू 100 की जो वैल्यू बनती है वो 9.09 बनती है। अगर मैं इसको तिगुना कर दूं तो दोस्तों ये 3/11 हो गया इंटू 100। इसी का मतलब 3/11 इंटू 100 मतलब मैं 9.09 को मल्टीप्लाई 3 कर दूं, मतलब ये 27.27 हो गया। मतलब जहां पे 27.27% है वहां पे मैं 3/11 लिखूं। ये शॉर्ट समझना बहुत जरूरी है जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो गाइस। नहीं तो वो पूरा क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता है, मजा नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब करना क्या है, अब यहाँ पे करना क्या है, रिड्यूस्ड हो गया 25% से और यहाँ पे रिड्यूस हो गया इतने इतने परसेंट से। अब ये रिड्यूस मतलब 1 - 3/11 कर देंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 8/11 बचेगा। समझ में आ गया? तो 275 इंटू 8/11 कर देंगे तो ये हमें रिड्यूस्ड वाला भी मिल जाएगा। मतलब ये कितना होगा, ठीक है, ये होगा 150 और ये होगा 25/8 मतलब ये होगा 200 भाई, 200। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लिख के रख रहा हूं इधर। तो 218 और 219 में सोल्ड वाला जो था और उसके बाद अनसोल्ड, क्या बोलते हैं, द प्राइस ऑफ ईच अनसोल्ड टॉय इज इन 18 एंड 19 फ्रॉम कंपनी एम इज रिड्यूस बाय 25 एंड 27.7%। तो इसका ओरिजिनल वाला लिख के रखता हूं मैं, और उसके बाद फिर 150 और क्या आया 200। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ हमने प्राइसिंग पे खेला। अब प्राइस को सिर्फ मल्टीप्लाई में लाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो, तो एक्चुअल अभी कितने टॉय सोल्ड हुए वो तो देखना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि क्वेश्चन किसमें पूछा है, व्हाइल सेलिंग द टॉयज फाइंड द टोटल अमाउंट एक्वायर्ड, मतलब कितना अमाउंट एक्वायर्ड हुआ है उनको फर्स्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज लेना पड़ेगा, इनटू प्राइस करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कीप इट सिंपल यार। चलो, अब क्या करेंगे सबसे पहले, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे सोल्ड की बात हो रही है तो सोल्ड में एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू क्या निकाले थे, पिछले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 1280 था, यस 1280, वो भूल गया यार मैं। तो अरे यहाँ पे कहा, 1280, ठीक है। तो 1280, उसके बाद एम का 19 का भी बोल रहा है भाई मेरे, 19 का ये y/5 भी लेना पड़ेगा, है ना। y/5 क्या था, हाँ 636 था, याद आया याद आया। ठीक है, ये 633, अब 1280 को इंटू कितना करेंगे, ये 200। ठीक है, और ये 636 को इंटू कितना करेंगे, 275 करना पड़ेगा, बराबर है 275। तो इसका आप ये करो, कैलकुलेशन करो, मतलब ये 3 जीरो और ये 256 बराबर है। और ये कितना हो जाएगा भाई, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर हम करेंगे तो 636 इंटू 275, सो 6 5 30, दैट इज व्हाट 3, 5 3 15, 42 10 52, 5 57 3 60, और मतलब ये 6, 6 5 30, 6 2 12, 42 42 और 21, मतलब दिस इज व्हाट 63 और 6 मतलब 69, कैरी व्हाट 6, 42 और 6 48 और 6 54, मतलब दिस इज व्हाट 5 6 2 12 और 5 मतलब 174900। सही है क्या, देख लो भाई एक बार, बड़ा तेज माना मैंने। ठीक है, सो 174900 है क्या, आता क्या उतना देख लो जरा। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, ये है भाई मेंस का। ठीक है, बस आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है भाई, अब उन्होंने क्या बोला, रिड्यूस्ड बोला है। रिड्यूस्ड का मतलब ये है कि 150 और 200 वाला, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको भी कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन में लाना है तो एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसका भी मतलब वैल्यू कितना है, 2019 का कितना था, एक मिनट देख ही लेते ना भाई, अनसोल्ड का यार, अनसोल्ड का ये 250 और 614। ठीक है, एम का देखो 250, ये वाली वैल्यू 250 और 614, तो 250 18 का, 250 और 614, अरे यार 250 और 614, तो 250 इंटू क्या करना पड़ेगा अभी,
ये 150 मतलब अनसोल्ड वाला है, रिड्यूस्ड प्राइस है, तो 614 इंटू क्या करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 25 15 मतलब ये 375। ठीक है, सबको ही पता है ये कैलकुलेशन, और इसका डबल कर देंगे मतलब 1200, और ये 28 मतलब 20 लगा देंगे। और भाई अभी क्या करेंगे, उन्होंने टोटल बोला है, तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ये सब की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब 256000 बराबर है 1749 375 कितना है, 00, अरे गलत हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो 37500 और गलत हुआ क्या, 12 28 नहीं, ठीक है ठीक है, 12 2800 मतलब ये आंसर आ ही जाएगा 17 और 5, यहाँ पे आ रहा है 22, कहीं है क्या 2, यस, तो एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे ये वाला, ठीक है, जिसमें 2 है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसके एडिशन कर लेना गाइस, आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने लगाया। नेक्स्ट, ठीक है। The total number of toys produced by company A in 18 और 19 is equal to the sum of the total number of toys produced in 18 by company L and O and the total number of toys। ठीक है, पहले ये एक लाइन को लिख लेते हैं। उसने क्या बोला है गाइस, 2018 और 19 में, ठीक है, कंपनी ए का टॉइस प्रोड्यूस जितना होगा, जितना 2018 में कंपनी एल और ओ का है, एल और ओ का कंपनी का क्या निकालेंगे, प्रोड्यूस निकाल लेंगे। तो प्रोड्यूस्ड हमने निकाला था, प्रोड्यूस्ड एल और ओ का प्रोड्यूस्ड है 2000 कौन सा, 18 का 1300 और 1250। ठीक है, तो 1300 और 1250 का टोटल कर लेंगे, 1300 और 1250 का टोटल होता है 2550, 1300 और 1250 बराबर है 2550, यस, तो 2550 आ गया। 2550 मतलब ही क्या हो गया कि कंपनी ए का 2018 एंड 19 का टोटल प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है गाइस, total number of toys produced by company A is 60% of the total number of toys produced in 18 and 19 by company A। मतलब कंपनी ए का 2018 का जितना प्रोडक्शन रहेगा उसका 60% क्या रहेगा, 2018 और 19, मतलब 2018 और 19 में जितना रहेगा उसका 60% प्रोडक्शन ए का रहेगा। मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2018 कंपनी ए का भाई, इसको मैं 60x मान लेता हूं, और 2019 को मैं 40x मान लेता हूं। ये समझ में आया क्या, बताओ गाइस। अरे 2018 का भाई मेरे अगर 60% रहेगा, ठीक है, 2018 और 19 के, तो बचा वाला 40 ही रहेगा ना मेरे दोस्त, 2019 का, बराबर है। तो ये 2018 ए का और 2018 19 ए का, मतलब ये 60x और 40x आ गया, बराबर है। तो अभी देखो, ये हमारे पास दोनों की टोटल है, तो ये 60 प्लस 40 दैट इज व्हाट 100x इज इक्वल टू 2550 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 पॉइंट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर 25.5 यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, करो कैलकुलेशन करते चलो साइमल्टेनियसली। 25.5 इंटू 6, 6 5 30, 6 5 30, 33, 6 2 12, 1530, मतलब ये 1530 आएगा गाइस, बराबर है। मैंने जीरो नहीं लिया था और पॉइंट उसके साथ, मतलब वो ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात 25.5 इंटू 4, मतलब ये 20 20 22, मतलब 1020, करेक्ट है। तो ये 1020 आ गया गाइस। तो अब उसने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 2019 मतलब 1020 बटे 1530 इंटू 100, व्हाट परसेंट निकालना है। तो भाई मोटा मोटा खेलेंगे ना यार, 15, 15 6 90, मतलब 6 का ऑप्शन एक ही दिख रहा है, मतलब इसका आंसर आएगा 16.66%। माय डियर फ्रेंड, होप सो आपको ये जो डीआई है, ये डीआई ऐसी ही डीआई आप ये एग्जाम में 2022 वाले क्लर्क मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या आपके कोई दोस्त हो, या आपको अगर प्रॉपर तरीके से ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने पढ़ाया, तो गाइज मेरी डेली की ऑनलाइन क्लास चलती है मकरन सर ट्यूटोरियल पे, जिसपे
सारे ही सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और उसके बाद गाइस जी ये सारी स्टडी होती है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड्रॉइड गूगल प्ले पे अवेलेबल है दोस्तों, और iOS पे भी अवेलेबल है। और वहां पे भी फ्री क्लास है, वहां से भी आप क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। और मेरी नंबर दे रखी है, तो गाइज आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा गाइज, आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा, ठीक है। और आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, और आपके आगे जो भी आप एग्जाम्स या बैंकिंग या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।